तो डोमेन एक्सपेंशंस पूरी जुत्सु काइसन यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स में से एक है, और केवल कुछ ही सॉर्सर और कर्सेस हैं जो डोमेन एक्सपेंशंस यूज़ कर सकते हैं, और जो ऐसा कर सकते हैं वो अपने आप ही स्ट्रॉन्गेस्ट की लिस्ट में अपनी जगह बना लेते हैं। डोमेन एक्सपेंशन ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से डोमेन का कास्टर एक अपना खुद का स्पेस बना के उसमें किसी को भी कैद कर सकता है, और उस डोमेन कास्टर की पावर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें काम करती हैं उनके डोमेन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जुत्सु काइसन की सारी डोमेन एक्सपेंशंस की रैंकिंग और जानते हैं इन डोमेन्स के बारे में। तो नंबर 12 पे है डैगन्स हॉरिजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कांदा, और ये डोमेन केंजाकू और उसकी स्क्वाड के द्वारा एक रेस्ट करने वाले प्लेस की तरीके यूज़ किया जाता है, जिसे डैगन नाम की एक कर्स स्पिरिट कास्ट करती है। पर जब यही कर्स स्पिरिट शिबुया इंसिडेंट में एंटर करती है, तब हम देखते हैं कि कैसे इसका ये प्यारा सा डोमेन जो कि एक सुंदर सा आइलैंड क्रिएट करता था, वो कितना खतरनाक हो सकता है। इसी आइलैंड के काफ़ी सी क्रिएचर्स किस तरह से माँ की नानमी नाओबिती जेनिन को पेल रहे होते हैं, और इनको कोई आइडिया भी नहीं होता कि इस डोमेन से एस्केप कैसे करें। पर डोमेन को बाहर से तोड़ के मेगुमी आ जाता है सबको बचाने के लिए, जिसके बाद मेगुमी का डैडी तोजी फुशिगिरो आ जाता है, जो कि बहुत ईजिली इस डैगन नाम की कर्स स्पिरिट को जान से मार देता है। पर डैगन का डोमेन उतना इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से लिस्ट में तब पीछे आता है। नंबर 11 यूरोजोस थ्रीफोल्ड अफेक्शन। इसको यूरोजो नाम की एक सॉर्सर कास्ट करती है, जो कि पास की सॉर्सर है, जो कि इनकारनेट हुई थी कलिंग गेम के दौरान, और इन मोहतरमा को मोहब्बत है सुकूना से, और हमारे सिग्मा सुकूना को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यूरोजो से। और यूरोजो को हमने एक बार डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करते हुए देखा था, वो भी अगेंस्ट सुकूना। इसके डोमेन के अंदर ये आर्मर और वेपन्स वगैरह क्रिएट कर सकती है, जो कि इंसेक्ट वगैरह के तरीके दिखते हैं। मतलब इसकी नॉर्मल पावर्स भी यही हैं कि ये इंसेक्ट्स वगैरह से आर्मर और वेपन्स बना सकती है, बस इसका डोमेन इस एबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। मतलब जो भी यूरोजो के थ्रीफोल्ड अफेक्शन में फंस गया, मान लो वो मर गया, क्योंकि ये डोमेन श्योर हिट प्रोवाइड करता है योरोजो को। पर एस सुकूना सबके डैडी हैं, तो वो इसको ईजिली मार देते हैं अपना डोमेन खोल के। नंबर 10 नाओजा टाइम सेल मून पैलेस। तो नाओया की मौत के बाद वो एक कर्स स्पिरिट बन जाता है, और जिनको नहीं पता कि नाओया कौन है, तो ये जेनिन क्लैन की एक हरामी औलाद है, जिसकी मौत का कारण माकी होती है, तो उसे बदला चाहिए होता है माकी के अगेंस्ट। पर जब वो कर्स स्पिरिट बन के वापस आता है, तो कलिंग गेम के दौरान उसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल होती हैं। इसके डोमेन में जो भी कैद हो जाता है, उसकी स्पीड 24 फ्रेम रेट पर सेकंड हो जाती है, और जो भी इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा या स्पीड में मूव करेगा, उस पर बहुत ब्रूटली अटैक होते हैं। पर माँ की अपने हेवनली रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इसे ब्रेक करके नाओया को मार देती है। और जिन्हें नहीं पता कि हेवनली रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि ये एक तरह की बाइंडिंग है जुत्सु काइसन यूनिवर्स में, जिसके अकॉर्डिंग अगर इंसान के पास बिल्कुल कर्स एनर्जी नहीं होती है, तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड वगैरह नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होती है, जस्ट लाइक तोजी फुशिगिरो। इस बंदे के अंदर जीरो कर्स एनर्जी है, पर अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ की वजह से उसने गोजो और गेटो को अकेले हराया था। नंबर 9 स्मॉल पॉक्स डाइटीज ग्रेवयार्ड डोमेन। और ये स्मॉल पॉक्स डाइटीज एक कर्स स्पिरिट है जिसे केंजाकू समन करता है ड्यूरिंग शिबुया इंसिडेंट आर्क, केवल और केवल मेमे और उसके छोटे भाई उयुयु को रोकने के लिए। और इसका ये ग्रेवयार्ड डोमेन इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि जो भी इस डोमेन में कैद होता है, उसके अराउंड ये एक कॉफिन बना देता है, और अगर कोई इस कॉफिन से 3 सेकंड में बाहर नहीं निकला, तो उसकी स्मॉल पॉक्स होने की वजह से मौत हो जाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो गोजो हो या सुकूना। पर गोजो और सुकूना जैसे सॉर्सरर के लिए 3 सेकंड बहुत होते हैं ऐसी कर्स स्पिरिट को मारने के लिए, और मे जैसी सॉर्सरर जब ईजिली इसे मार देती है, जो कि ग्रेड 1 सॉर्सरर है, तो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स की तो बात ही मत करो। नंबर 8 हिरोमी हिगुरामास डेडली सेंटेंसिंग। तो हिरोमी एक डिफेंस अटॉर्नी है जो कि मोस्टली डिफ़िकल्ट केसेस लेता है अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए, और इसकी पावर्स भी कलिंग गेम के दौरान ही एक्टिवेट होती हैं। और इसका डोमेन बहुत पावरफुल है क्योंकि इस डोमेन के अंदर जो भी कैद होता है, उसके अराउंड एक कोर टाइप की जगह बन जाती है। अगर उसने कोई भी पाप किया हो और अगर वो खुद को गिल्टी ना प्रूव कर पाए, तो उसके साथ क्या होगा ये खुद हिगुरामा को नहीं पता होता है। हो सकता है क्रिमिनल की कर्स एनर्जी परमानेंटली रिमूव कर दी जाए, या उसकी मौत भी हो सकती है। और ये डोमेन हमें सुकूना के अगेंस्ट दिख सकता है क्योंकि हिगुरामा और इतादोरी दोनों मिल के सुकूना से लड़ने जा रहे हैं, और सुकूना एक नंबर का पापी है, तो ये बैटल देखने वाला होगा। नंबर 7 मेगुमीज चिमेरा शेडो गार्डन। और मेगुमी का ये डोमेन इनकम्प्लीट है कि वो कोई बैरियर नहीं क्रिएट कर पाता है जब वो अपने डोमेन का यूज़ करता है, तो उसे पहले से ही बंद जगह चाहिए होती है अपने डोमेन को इफेक्टिव बनाने के लिए। पर जब मेगुमी अपना डोमेन खोलता है, तो वो एक शेडोज का फ्लूइड क्रिएट करता है, जिसके अंदर वो मल्टीपल शिकिगामीज को समन कर सकता है। और एक ग्रेड 2 सॉर्सरर होने के बाद भी मेगुमी ने एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को इसी डोमेन में कैद करके मारा था। नंबर 6 माहितो सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। तो ये डोमेन हमारे माहितो का है, हाँ वही जिसने नोबारा और नानामी को जान से मार दिया था, और जिसकी वजह से तोदो ने अपने हाथ भी खो दिए थे। इस डोमेन के अंदर माहितो का शेप माहितो के बहुत ढेर सारे हाथों से बना होता है,
जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट को ईजिली टच करके उसे कर्स बना सकता है अपने आइडल ट्रांसफिगरेशन वाली टेक्निक का यूज़ करके। नंबर 5, जोगोस कॉफिन ऑफ आयरन कर्टेन। और ये डोमेन हमारे जोगो भैया का है, जो कि नॉर्मली सुकुना की 10-11 फिंगर जितने स्ट्रांग है। इसके डोमेन के अंदर कोई भी आते ही तुरंत मर जाएगा, क्योंकि इसके डोमेन के अंदर बड़े बड़े वॉल्केनोज रहते हैं। उनका लावा या केवल इतने इरप्टिंग वॉल्केनोज की हीट ही काफ़ी है किसी नॉर्मल सॉर्सर को मारने के लिए, पर गोजो जैसे सॉर्सर को इससे कुछ नहीं हुआ था। नंबर 4, हकारीज आइडल डेथ गैम्बल। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग डोमेन एक्सपेंशन है, क्योंकि ये पूरा लक पे डिपेंड करता है। इस डोमेन में बहुत ढेर सारी पाचिंको मशीन्स आ जाती हैं जो कि स्पिन होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हकारी को उसकी पावर्स मिलती हैं। और अगर हकारी का जैकपॉट लगता है तो उसका कर्स्ट एनर्जी अनलिमिटेड हो जाती है, और जो कि केवल 4 मिनट 11 सेकंड चलता है। पर उस 4 मिनट 11 सेकंड के लिए हकारी लिटरली इमॉर्टल हो जाता है। पर ये जैकपॉट लगने के चांसेस 1 होते हैं 229 में से। बट स्टिल समहाउ हकारी ने खुद कहा कि वो 30-35 बारी में जैकपॉट हिट कर लेता है। नंबर 3 पे है केंजाकुज वॉर्म प्रोफ्यूजन। और ये एक्चुअल में गेटो का डोमेन है, पर गेटो की बॉडी में केंजाकू है, तो इसे केंजाकू का ही कंसीडर करते हैं फॉर नाउ। और केंजाकू की डोमेन की हमने असीम शक्तियाँ तो नहीं देखी, पर जितना दिखाया गया वो देखने लायक था। इस डोमेन की हेल्प से उसने यूकी के पेट में छेद करके उसे बीच से अलग कर दिया था अपने सबसे पावरफुल कर्स उजुमाकी से। और ये डोमेन भी बिल्कुल सुकुना के डोमेन की तरह बिना किसी बैरियर वाला डोमेन है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक विदाउट बैरियर डोमेन को कंट्रोल करना या फिर उसको बनाना ही इम्पॉसिबल है। और ये हमें पानी की बॉटल वाले एग्जाम्पल से समझाया गया था सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट के दौरान, कि अगर कोई तुमसे पानी मांगता है तो तुम उसके मुंह पे पानी नहीं फेंक दोगे, तुम उसे वाटर बॉटल दोगे उस पानी के फ्लो को रोकने के लिए। और पानी डोमेन है और वाटर बॉटल एक बैरियर है, और बिना वाटर बॉटल के पानी बिखर जाना चाहिए। बट समहाउ सुकुना और केंजाकू इस रूल को डिफाई कर देते हैं अपने बिना इस किसी बैरियर वाले डोमेन का यूज़ करके। नंबर 2, सुकुनाज मेलोवेंट श्राइन। और ये भी एक बिना बैरियर का डोमेन है, जो कि ईजिली किसी को भी 200 मीटर की रेंज में चॉप कर के रख सकता है। और इसी डोमेन की हेल्प से सुकुना ने माहोरागा को मारा था। मतलब माहोरागा की पावर से चीज़ों को अडेप्ट करना, पर सुकुना ने माहोरागा को अडेप्ट करने से पहले ही उसके टुकड़े कर दिए थे। तो नंबर 1 पे चलने से पहले 2 ऐसे डोमेन की बात कर लेते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं, और इनमें से एक हम कभी देख भी नहीं पाएंगे। 2 अननोन डोमेन्स। नंबर 1, यूकी का डोमेन एक्सपेंशन। और ये डोमेन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, तभी केंजाकू एडमिट भी करता है कि अगर यूकी अपना डोमेन केंजाकू के अगेंस्ट यूज़ करती तो उसके पास ज़्यादा चांसेस होते जीतने के। पर हम कभी सीरीज़ में यूकी को उसका डोमेन यूज़ करते हुए देख ही नहीं पाए। पर यूकी एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सर है अलॉन्गसाइड गोजो एंड गेटो, और ये मास को कंट्रोल कर सकती है। और तो और ये ब्लैक होल तक क्रिएट कर सकती है, तो इसका डोमेन और ऊपर होता अगर हमने इसे केवल एक बारी ऑन स्क्रीन देखा होता सीरीज़ में तो। नंबर 2, यूटास डोमेन एक्सपेंशन। और ये बंदा बिना डोमेन एक्सपेंशन के सबकी टेक्निक वगैरह को कॉपी पेस्ट कर लेता है, तो इसका डोमेन देखने वाला होगा। मैं इसको डोमेन पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमें फ्यूचर में दिख ही जाएगा। बट यूटा के डोमेन की क्या पावर्स हो सकती हैं आप कमेंट में बताना ज़रूर। तो नंबर 1 पे हमारे पास गोजोज अनलिमिटेड वॉइड। और मुझे क्यों लगता है कि गोजो का डोमेन बेटर है सुकुना के डोमेन से, तो इसका एक ही रीज़न है, और वो है गोजो के डोमेन की इफेक्टिवनेस। क्योंकि गोजो सुकुना के डोमेन में जब फंसता है तो वो काफ़ी देर तक सर्वाइव कर लेता है और सुकुना को डोमेन तोड़ भी देता है। पर जब सुकुना अनलिमिटेड वॉइड में जाता है तो उसके दिमाग पे ऐसा इफेक्ट होता है कि सुकुना की नाक वगैरह से खून आ जाता है। और अगर सुकुना के पास माहोरागा नहीं होता तो वो अनलिमिटेड वॉइड से कैसे अडेप्ट करता कोई नहीं जानता है। और अनलिमिटेड वॉइड में जो भी फंसता है उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर होता है, जो कि इंसान को ब्रेन डेड भी छोड़ सकता है। इस डोमेन के केवल 0.2 सेकंड के खुलने पे गोजो, माहितो और चोजो जैसे कर्सेस कुछ देर के लिए पैरालाइज्ड हो गए थे, और जोगो 10-11 फिंगर वाले सुकुना जितनी पावर रखता है। बाकी आपको क्या लगता है सुकुना और गोजो में किसका डोमेन बेटर है? बाकी अगर जुत्सु काइसन की सारी मौतें जाननी हो तो ये वीडियो देखो, और गोजो कमबैक कैसे करने वाला है आने वाले चैप्टर्स में जानने के लिए इसके बगल वाली वीडियो देखो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ में, इससे थोड़े पैसे ऐसे आएंगे और थिएटर में अटैक ऑन टाइटन देख पाऊंगा अगर वो थिएटर में रिलीज़ होती है तो सब्सक्राइब कर दो। दिस इज हीरो चैट साइनिंग ऑफ। 領域展開